हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिप फॉर टाई स्पेल। आज हम एक ऐसे कंफ्यूजिंग कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं जिसने पूरे इंडिया के डिजिटल स्पेस में आग लगा दी है। हम बात कर रहे हैं रणवीर कपूर और साई पल्लवी की, टू ऑफ द बिगेस्ट नेम्स नाउ शोल्डरिंग द वेट ऑफ द मोस्ट सेक्रेड रोल्स, राम जी और सीता जी इन नितेश तिवारीज अपकमिंग एपिक रामायण। पर जैसे ही ये कास्टिंग अनाउंस हुई, लोगों का शोर शुरू हो गया और सबसे पहली टारगेट बनी साई पल्लवी। क्यों? बिकॉज ऑफ अ बिकिनी फोटो। कैन यू बिलीव द absurdity? सो लिसन अप। साई पल्लवी अपने सिस्टर के साथ प्राइवेट टाइम में बीच पे चिल कर रही थी। उनके सिस्टर ने एडवेंचरस ट्रिप की एक क्रॉप्ड फोटो पोस्ट की, पर कुछ लोगों ने उस फोटो को इविल इंटेंशन के साथ लिया और फुल लेंथ फेक बिकिनी पिक्चर्स बना दी और वायरल भी कर दी। लेट मी रिपीट, दीज वाइडली सर्कुलेटेड पिक्चर्स आर फेक। और फिर क्या था, इंटरनेट ट्रोल्स और सेल्फ प्रोक्लेम मॉरल पुलिस ने शुरू कर दी गालियों की तेज़ बरसात। उनको स्कूल किया जा रहा था फॉर वेयरिंग बीच वेयर बिकॉज शी इज़ प्लेइंग सीता जी। लोग कमेंट्स में कह रहे थे आपको तो सन्यासी बन जाना चाहिए था, या फिर रामायण में कास्ट होने के बाद ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो। मेरा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इस सीता मास कैरेक्टर सो फ्रजाइल कि एक फेक फोटो से या एक एक्टर की पर्सनल चॉइस से वो टेंट हो जाता है। सीरियसली दिस आर्ग्यूमेंट इज़ फंडामेंटली फ्लॉड। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मॉडर्न डे एक्टर जो 2024 की दुनिया में रहता है वो त्रेता युग की तरह जीना शुरू कर दे। इट्स अनरियलिस्टिक। ये मॉरल पुलिस बनने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि ये एक्टर्स है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, दे आर ह्यूमन बींग्स नॉट डेटीज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वर्शिप। थिंक अबाउट द पास्ट। जब पुराने रामायण के एक्टर शूट करते थे उनकी भी एक रियल लाइफ थी। अरुण गोविल साहब हो या दीपिका जी, येस दे मेंटेन रिस्पेक्ट ऑन सेट। कुछ एक्टर्स ने शूटिंग के दौरान नॉनवेज छोड़ दिया था, स्मोकिंग छोड़ दी थी एज अ मार्क ऑफ डेडिकेशन, और हम उनकी सच्चाई और डेडिकेशन की तारीफ करते हैं। पर तब सोशल मीडिया नहीं था, उनका हर एक्शन डॉक्यूमेंट नहीं होता था। आजकल तो ये एक्सपेक्टेशंस है कि एक्टर्स का मॉरल वैल्यू हिमालय से भी हाई होना चाहिए, उनके संस्कार परफेक्ट होने चाहिए और वो 24/7 उस युग के वैल्यूज़ के साथ अलाइन करने चाहिए। दिस इज़ नॉट जस्ट इम्पॉसिबल, इट्स ऑप्रेसिव। और ये हिपोक्रेसी देखो। हाउ कैन यू प्रीच धर्मा वाइल स्प्रेडिंग अ धर्मा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रणबीर कपूर। उनके साथ बीफ कंट्रोवर्सी का हंगामा हुआ। ईयर्स अगो एक इंटरव्यू में रणवीर ने कहा था कि उन्हें बीफ खाना पसंद है। इस स्टेटमेंट पर जो गालियाँ और हेट उन्हें मिला वो भयानक था। ध्यान से सुनिए, इंडिया में जब भी हम बीफ वर्ड यूज़ करते हैं इट्स मोस्टली रेफर्ड टू एज बफेलो मीट। काऊ को हम गौ माता मानते हैं, सो सेंटिमेंट्स गॉट हर्ट। आई अंडरस्टैंड दैट, बट वेयर इज़ द बिगेस्ट हिपोक्रेसी? चेक द फैक्ट्स। Sadly, India is consistently ranked among the top 4 to 5 beef exporting countries in the world. We are one of the biggest suppliers. मेरा बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल ये है, अगर आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं एक एक्टर के 10 साल के पुराने स्टेटमेंट से या एक सिंगल सेंटेंस से, तो आपको गुस्सा उन मैसिव ऑर्गेनाइजेशंस पे क्यों नहीं आता, उन एक्सपोर्ट हाउसेस पे शोर क्यों नहीं होता जो हर साल इतने बड़े मात्रा में मास स्केल पर जानवरों की कुर्बानी और एक्सपोर्ट कर रहे हैं? इज़ योर आउटरीच सिलेक्टिव? और जब ये सवाल उठाओ तो लोग तुरंत डिफेंड करते हैं, वो तो बफेलो मीट है, काऊ नहीं। बट व्हाट अबाउट द बफेलो? क्या उसमें जान नहीं है? व्हाट अबाउट द क्रुएल्टी? हमारी टीचिंग्स तो सर्वजीव दया की है, हर जीव की प्रति करुणा और एम्पैथी सिखाता है, तो हम ये क्रुएल्टी को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं सिर्फ ये बोल के अरे वो तो बफेलो है। लुक एट द रियलिटी ऑफ डेयरी एंड मीट इंडस्ट्री टुडे। कमर्शलाइजेशन के चक्कर में प्रॉफिट ही सब कुछ है। एनिमल्स आर ट्रीटेड लाइक मशीन्स। उन्हें छोटी जगह पे ज़िंदगी भर रखा जाता है, हार्मोन्स देकर अननेचुरल तरीके से ब्रीड किया जाता है ताकि मिल्क और मीट का सप्लाई चलता रहे। वो हार्मोन्स हम इंसान ही कंज्यूम कर रहे हैं। हम एनिमल्स की हेल्थ ख़राब कर रहे हैं और अपनी भी। ये क्रुएल्टी जो मास स्केल पर हो रही है ये भयानक है। और आयरनी देखो, वही लोग जो इन प्रोडक्ट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं वो इंटरनेट पर आके रणवीर को लेक्चर दे रहे हैं कि तुम बीफ खाते हो, यू आर अ बैड पर्सन। क्या हम सच में इतने ब्लाइंड है कि हम सिस्टमैटिक क्रुएल्टी को इग्नोर कर देते हैं पर एक एक्टर की पर्सनल चॉइस पे भयानक ड्रामा करते हैं? चलो फाइनली एक पॉजिटिव नोट पर बात एंड करते हैं। रणबीर कपूर का ये स्टेटमेंट तो बहुत पुराना है। गुड न्यूज़ ये है कि रणबीर ने रिसेंटली अपना डाइट चेंज किया है। ही इज़ नाउ अ वेजिटेरियन। रामायण फिल्म की रिस्पेक्ट में उन्होंने और साई पल्लवी ने पर्सनल लेवल पर काफ़ी चेंजेस किए होंगे। हमें उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए। वो एक्टर्स है और वो मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको क्रिटिसाइज़ करना है तो उनकी एक्टिंग पे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो। ये मत कहो कि इनकी लाइफ में फ्लॉज है तो ये राम सीता नहीं बन सकते।
बिकॉज द ट्रुथ इस दुनिया में कोई भी इंसान मॉरली 100% परफेक्ट नहीं है। पहले अपने अंदर झाँको, फिर दूसरों को जज करो। तो आपका क्या कहना है इस साई पल्लवी और रणवीर कपूर के हंगामे पर? आपका ओपिनियन क्या है? बिकिनी या बीफ? रियल इशू क्या है? कमेंट करके बताओ। और अगर ये डिस्कशन आपको सच में सोचने पर मजबूर करता है तो लाइक करो, शेयर करो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन बाय।